नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 नेटवर्क। मैं हूं आपका मेज़बान याहिया सुल्तान। नाज़रीन, आज हमारे साथ हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के यूटी सदर सच शर्मा जी। आज वो करना यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर जा रहे हैं। सर जी, आज लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की शेलिंग से काफ़ी नुकसान हुआ है और आप वहीं जा रहे हैं नुकसान का तखमीना लगाने के लिए। जो है टीमें लोग चाहते हैं उन्हें कोई बड़ा पैकेज देना चाहिए। पहले इस पर थोड़ी सी बात। ऐसा है कि पाकिस्तान की नापाक हरकतें सीमा पर तो हर जगह पर उनके सिपाहियों ने मार खाई, लेकिन उसके बावजूद जो नुकसान करने की उनकी साजिश थी, कोशिश थी, उन्होंने सिविलियन इलाकों को जो था वो निशाना बनाया। सभी डिस्ट्रिक्ट्स में पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ, एलओपी सुनील शर्मा जी के साथ, डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी के साथ, डॉक्टर डीके मनियाल जी, पठानिया जी हमारे यहाँ के जिला के अध्यक्ष, और 5 जिले हम लोगों ने जम्मू प्रोविंस में कवर किए थे और दूसरे जिले में हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। हमारी ये कोशिश है कि हर उस क्षेत्र में जाया जाए। यहाँ पर नुकसान हुआ है। कल भी हम लोग उड़ी में थे और उड़ी में भी हम लोगों ने उन घरों में भी गए और यहाँ पर हमारी एक बच्ची की शहादत हुई, उस घर में भी, परिवार में भी हम लोग गए। पार्टी की तरफ से यही है कि जहाँ पर शहादतें हुई हैं, जो लोग हमारे बीच में नहीं रहे, उनके परिवार में से किसी को नौकरी मिलनी चाहिए। और पार्टी की तरफ से ये भी है, एसडीआरएफ के माध्यम से बहुत छोटी राशि जो है, कम राशि लोग परिवारों को मिलती है। नुकसान बड़ा होता है, भरपाई नहीं हो पाती, जिसके चलते माननीय होम मिनिस्टर साहब के ध्यान में हम लोग चाहेंगे कि इस राशि को भी बढ़ाया जाए। एक स्पेशल पैकेज इन लॉसेस के लिए, चाहे वो जम्मू में है, चाहे वो कश्मीर में है, लोगों को मिलना चाहिए। खास तौर पर पाकिस्तान ने निहत्थे लोगों पर, सिविलियंस ठिकानों को निशाना बनाकर जो हमला किया है, मेरा मानना है कि पाकिस्तान को पूरे जीवन भर भुगतना पड़ेगा। और ख़ास तौर पर देश के प्रधानमंत्री जी ने जो 22 मिनट का वक्तव्य दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, आप मानकर चलिए अगली 22 सदियों तक पाकिस्तान जो है वो ये भूलेगा नहीं। मात्र 90 घंटे में जो देश घुटनों के बल आ गया और अपने आप को 30 मार खां समझता है, आप ये मानकर चलिए कि आज विश्व के हर देश में हमारे मेंबर पार्लियामेंट्स 33 देशों में जो मैटर करते हैं, उन देशों में जाएंगे, उनको बताएंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान ने ये काराना हरकत। ऑपरेशन संदूर को जो है कामयाब ऑपरेशन माना जाता है हिंदुस्तान की जानिब से, लेकिन कांग्रेस जो है इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि जो रैलियां यहाँ पर निकाली जा रही है ऑपरेशन संदूर को सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन कांग्रेस लगातार इस पर निशाना साधते हैं कि ये सियासत कर रहे हैं, बल्कि खुल के लोगों से बात नहीं कर रहे। कोई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देश भर में कोई रैली नहीं निकाली जा रही। हर जगह पर प्रबुद्ध नागरिकगण, सीनियर सिटीजन्स, सिविल सोसाइटी तिरंगे लेकर रैलीज निकालती है। और जब तिरंगा लेकर कोई भी रैली निकलेगी तो एक भारतीय होने के नाते मेरा भी प्रथम कर्तव्य है कि मैं उसमें शामिल हो जाऊं। बहुत सी रैलीज में मुझे भी शामिल होने का मौका मिला है, जहां मेरे घर के पास है या जिस लोकेलिटी में मेरा जाना हुआ है। मैं कुछ एक लोकेलिटीज़ में गया था, वहाँ पर तिरंगा रैली थी, वहाँ की सिविल सोसाइटी ने निकाली थी और मैं उसमें शामिल हुआ अपने विधायकों के साथ। मेरा मानना है कि कांग्रेस को बाज आना चाहिए। पाकिस्तान का स्पोक्स पर्सन बनकर बातचीत करना उनके स्पोक्स पर्सन का काम है, ना कि कांग्रेस का जो है वो काम है। यहाँ के नेता उनके स्पोक्स पर्सन बनकर काम कर रहे हैं। और अगर सिविल सोसाइटी इसको तिरंगा लेकर, देश में जो इंडियन आर्मी है जिनकी शहादतें हुई, इंडियन आर्मी जो सीमा पर प्रहरी बनकर आज तक हमारी रक्षा कर रहे हैं, अगर उनको प्रोत्साहित करने के लिए तिरंगा रैली आम जनता निकालती है, सिविल सोसाइटी निकालती है, तो क्या गलत है? कांग्रेस को इन चीज़ों से बाज आना चाहिए। देश के हित में है, आज देश के हित में है। अगर 90 घंटे में, आप ये मानकर चलिए 90 घंटे में अगर पाकिस्तान घुटनों के बल आया है तो इंडियन आर्मी के कारण आया, हमारे और आपके कारण नहीं आया। हम लोग तो पीछे से हौसला बढ़ाने का काम कर सकते हैं। आप लोग तो जो हमारे सैनिकों की कारकर्दगी है उसको दिखा सकते हैं, लेकिन वो सीमा पर प्रहरी बनकर हमारी रक्षा भी करते हैं और उन्होंने पाकिस्तान को घुटनों के बल भी लाया है। अगर पाकिस्तान को घुटनों के बल लाया है तो कांग्रेस को मानना चाहिए,
मेरा ये ऐसा मानना है। आखिर पर ये एक सवाल कि जिस तरह हिंदुस्तान कह रहे हैं कि हम पानी बंद करेंगे पाकिस्तान के लिए, करा भी है, तो लेकिन पाकिस्तान का कल ही एक बयान है कि हम सांस बंद कर देंगे। आपका लाइन ऑफ कंट्रोल पे क्या पैगाम होगा पाकिस्तान को? ऐसा है कि जो देश 90 घंटे में 4 दिन जो देश युद्ध बर्दाश्त नहीं कर सका, गीदड़ बपकियां थी, उससे पहले भी गीदड़ बपकियां चली थी। युद्ध से पहले 90 घंटे के बाद डीजीएमओ का, हमारे डीजीएमओ को फोन आना और हाथ खड़े करके बैठ जाना। आप सोचिए उन्होंने जो सिविलियंस के ऊपर शेलिंग की है, वो क्यों की है? सिविलियंस के ऊपर शेलिंग इसलिए की कि यहाँ पर अराजकता फैल जाए, यहाँ का वातावरण खराब हो। सीमा पर तो वो किसी के साथ लड़ नहीं सकते थे। हमारे सिपाही जो हैं एक दीवार की तरह, मजबूत दीवार की तरह खड़े हैं, जैसे बेत पाना नामुमकिन है। मैं मुश्किल नहीं कहूँगा, नामुमकिन है। और ये पाकिस्तान मानकर चले, गीदड़ बपकियों से भारत जो है वो किसी भी सूरत में डरने वाला नहीं। बहुत मुश्किल बात